साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक लिखे हुए संविधान के आधार पर चलता है और भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकार के बारे में भी स्पष्ट रूप से प्रावधान दिए गए हैं। भारत एक आजाद देश है और यहाँ के नागरिकों को भी संविधान में कुछ अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और अपने अधिकारों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं किया जा सकता है, फिर भी अधिकार एक नागरिक के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल में हम जीवन के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं और उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम अपने आसपास थोड़ी सी सकारात्मकता और जागरूकता लाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें कि हम विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी लेकर आते हैं जो हमारे रोज के जीवन में काम के साबित हों। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 19 की, जिसके अंतर्गत हर भारतीय को कुछ अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है, जिनके बारे में आप हर दिन टीवी और अखबारों के माध्यम से जरूर सुनते रहते हैं। आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार के बारे में काफी चर्चा सुनने को मिलती है और यह अधिकार भी हर भारतीय नागरिक को संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ही मिलता है, जिसके अंतर्गत कोई भी भारत का नागरिक लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने का अधिकार रखता है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस अधिकार के तहत आप जो चाहें वो बोल दें। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, विदेशी देशों से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में या न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस या पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है, इसीलिए आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान के आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन सभी के बारे में हम लोग अब एक एक करके बात करेंगे। आर्टिकल 19(1)(a) यानी बोलने की आजादी। आर्टिकल 19(1) में भारत में सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने और अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। इस पर किस प्रकार के प्रतिबंध हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 19(1)(b) सभा की आजादी। इस आर्टिकल में व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है और व्यक्तियों द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यहाँ भी यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(c) संघ बनाने की आजादी। इस आर्टिकल के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें या सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करें। आर्टिकल 19(1)(d) पूरे देश में आने जाने की आजादी।
इस आर्टिकल के तहत भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(e) पूरे देश में बसने की या रहने की आजादी। इस आर्टिकल के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 19(1)(g) कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी। भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपने आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। राज्य साधारणतया व्यक्ति को ना तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और ना ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है या किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है। तो दोस्तों, ये था एक प्रयास भारत के संविधान के आर्टिकल 19 को बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको उपयोगी लगा होगा और पूरा भरोसा है कि भारत का हर नागरिक संविधान में दिए हुए अपने इन अधिकारों एवं स्वतंत्रता का प्रयोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी और अपने देश की प्रगति के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करता रहेगा। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।